अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अकील मुर्तज़ा भट्ट और आप मेरे यूट्यूब चैनल अकील मुर्तज़ा भट्ट पे हैं। जैसे कि मैं आपके लिए बहुत मज़े के खाने बनाता हूँ और बहुत मज़े की आपको प्लेसेस का टूर करवाता हूँ। तो आज हम लोग डिनर करने आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत जो हालात है चेंज हो चुके हैं पाकिस्तान में भी, हमारे सिटी में भी, क्योंकि कोविड की चौथी फोर्थ वेव चल रही है, जिस वजह से तकरीबन पूरे हमारे सिटी की जितनी भी मैसेज हैं वहाँ पे इंडोर डाइनिंग और आउटडोर डाइनिंग दोनों ही बंद है। यकम अगस्त से यकम अगस्त से लेके अब तक तकरीबन हर मैस में, हर जगह पे, आर्मी प्लेसेस में आउटडोर डाइनिंग ऑन है, इंडोर डाइनिंग बिल्कुल बंद है। लेकिन आर्मी मैसों में तो इंडोर और आउटडोर दोनों ही बंद है तकरीबन। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से हमने परमिशन ली है, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने व्यूअर्स को शूट करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने गुड कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको इस खूबसूरत मेस का टूर करवाता हूँ, सारी मेस दिखाता हूँ, मेस का एक रिव्यू दिखाता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खाना क्या ऑर्डर किया है, और जैसे ही खाना पक के आएगा मैं आपको खाने का व्यू भी शूट करके बताऊँगा और खाना टेस्ट करके बताऊँगा। तो बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के साथ रहिएगा। तो सबसे पहले ये मेन एंट्रेंस है मेस की। तो हम लोग अभी बिल्कुल ये अभी इधर मैंने गाड़ी पार्क की हुई है, ये सामने आउट का रास्ता है। पहले मैं आपको बाहर से टूर करवाता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको अंदर से टूर करवाऊँगा। तो ये मेरा एंट्रेंस का रास्ता है। यहाँ पे ये बाहर थोड़ी सी चेयर पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पे आपकी जैसे जब आप आते हैं तो आपको सैनिटाइज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने अपने आप को सैनिटाइज़ करवा लिया हुआ है, तो अब हम लोग को परमिट कर दिया हुआ कि हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो उसके बाद ये हमने इधर गाड़ी पार्क की, ये अपनी छोटी सी। तो ये हमारा इनका रास्ता है, यहाँ से हम लोग आए हैं। तो आर्मी में भी तो दो प्लेसेस होती हैं, एक इनका गेट अलग से होता है और आउट का गेट अलग से होता है। आउट का गेट वहाँ से हमें वापस जाना होगा और इन हम यहाँ से आए हैं। तो क्योंकि मैस बाकायदा तौर पे ऑफिशियली तौर पे व्यूअर्स मैस नहीं चल रही, हमने बड़ी मुश्किल से एक रिटर्न परमिशन ली है और परमिशन लेके हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। तो इसलिए मैस की लाइटें वगैरह नहीं ऑन, बिल्कुल मुनासिब सी उतनी ही लाइटें ऑन है जितना कि यहाँ पे गैदरिंग है। तो बिल्कुल हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये बड़ी लकीली बात है कि आज मैं इनके लिए शूट कर रहा हूँ। ये व्यूअर्स एंट्रेंस है और यहाँ पे ये चेयर्स पे मैं बैठा हुआ था और ये भी लगी हुई है चेयर्स यहाँ पे बैठने के लिए। तो ये साफ नोटिस पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोविड की वजह से यहाँ पे मेस बंद है और जनाब आपको इंडोर और आउटडोर सर्विंग नहीं की जाएगी। तो ये यहाँ का लॉन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे शूट नहीं कर सकूँगा। ये हमारी एंट्रेंस। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मेस को सजाया गया है। सो व्यूअर्स, इस तरफ से हम लोग राइट साइड पे जब अंदर जाते हैं तो ये हमारा वॉशरूम एरिया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वॉशरूम एरिया को रेनोवेट किया गया है। यहाँ पे जनाब हमारे जो आर्मी हीरोज़ हैं जो निशानियाँ दर हासिल कर चुके हैं, उनकी तस्वीरें हैं। तो ये जिम है यहाँ का, जो अभी नहीं चल रहा कोविड की वजह से।
बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जिम को मेंटेन किया गया है। ये यहाँ पे जिम का सामान, और ये एसी भी चल रहा है यहाँ पे। तो कभी कभी यहाँ पे हम लोग आते रहे हैं और जिम भी लगा चुके हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर किसी तरह से इसको कंटिन्यू रख सकें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, आपकी फ़िटनेस के लिए। तो ये जॉगिंग ट्रैक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फंक्शन इस पे। ये मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। हाइड्रो फिटनेस, बहुत ही कॉस्टली और बड़ा महंगा ट्रैक है ये। तो फैसिलिटेट किया गया है यहाँ पे आर्मी अफसर्स को, यहाँ पे जिम भी लगा सकते हैं। ये लुक पूरे जिम का लुक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया गया हुआ है यहाँ पे। तो ये कुछ पेंटिंग भी है यहाँ पे, ये भी मैं शेयर करता हूँ आपसे। व्यूअर्स, मैसों में जो पेंटिंग देखने में मिलती है वो बहुत यूनिक किस्म की, बहुत ही आपको जो है इंस्पिरेशन वाली, मतलब आपको इंस्पायर करने वाली पेंटिंग मिलेगी। जब भी आप किसी आर्मी मैस में आते हैं तो यहाँ भी वही टेक्निक बहुत ज़बरदस्त, बहुत आउट क्लास किस्म की जो है मेंटेन किया गया हर चीज़ को। सो व्यूअर्स, हम लोग बैठने के लिए मेरी जगह मिली है वो ये है। तो बहुत अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत, बहुत ठंडी जगह। एसी बिल्कुल चल रहा है यहाँ पे। तो ये एलसीडी भी चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरत पेंटिंग्स। ये दूसरी पेंटिंग, उसके बाद और ये डेकोरेशन पीसेस से मेंटेन किया गया है इन चीज़ों को। ये सेटिंग को आप अपने ड्राइंग रूम में या अपने हॉल में बिल्कुल ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे उन व्यूअर्स जो भी नई नई सेटिंग करना चाह रहे थे अपने रूम्स की या अपने हॉल्स की, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी मेरी इस वीडियो से। तो किसी के लिए भी अगर वीडियो ये हेल्पफुल होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये यहाँ पे विंडो है, विंडो के आगे लगी हुई है फ्रिल, तो मैं ये बिल्कुल ओपन नहीं करूँगा। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ठंडी हवा है एसी की। तो काफ़ी रिलैक्सेशन फीलिंग यहाँ पे बैठने का, बहुत ही एक अजीब सा अनोखा एहसास यहाँ पे। बाहर बिल्कुल फ्रेश एयर, और अंदर जनाब अगर आप आते हैं तो बहुत ठंडी हवा। तो ये कह लें कि एक चेयर्स बनी हुई हैं लेकिन विदाउट टेक्स हैं, तो यहाँ पे बैठ सकें। ये लैंप है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ, अगर ये जल जाता है तो नहीं, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये आउट ऑफ ऑर्डर है। तो ये इसका जो स्विच है शायद आउट ऑफ ऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है इसमें से। तो उसके बाद ये एक तलवार है और साथ उसका कवर है। तो व्यूअर्स, ये कंप्लीट व्यू था हमारे इस रूम का, जिस रूम में हम लोगों ने बैठना है। तो ये हमारे लिए ग्लासेस और पानी की बॉटल्स। तो अभी जब खाना आएगा यहाँ पे तो हम लोग खाना खाएंगे। मैं आपको खाने का व्यू भी दिखाऊंगा और खाना टेस्ट करके बताऊंगा। तो खाने का मैं आपको बताता हूँ, खाने का जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। सो व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त जगह, बहुत बिल्कुल रिलैक्स फीलिंग। मेंटली तौर पे जब आप यहाँ पे आके बैठते हैं तो रिलैक्सेशन फीलिंग मिलती है।
आप बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। यहाँ पे शोर बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहाँ पे किसी बच्चों की या किसी भी चीज़ की आवाज़ यहाँ पे नहीं आएगी। बिल्कुल आप अपनी टेंशन्स को भुला के यहाँ पे रिलैक्स होके बैठ के खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने जो यह सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर किया वो मैं आपको शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ की सबसे जो ज़बरदस्त किस्म की डिश है वो चिकन कढ़ाई ही है, लेकिन वो बड़े यूनिक स्टाइल की होगी, बाकी मैसों से बिल्कुल हट की होगी। तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा यहाँ पे खाई हुई है, तो आज मैं शूट करूँगा। मैंने एक फुल चिकन कढ़ाई का ऑर्डर किया हुआ है, और साथ में हमारे जो फैमिली है, साथ में हमारे जो मेंबर्स हैं, उनकी डिमांड है कि उन्होंने चिकन पुलाव खाना है, तो मैंने साथ में चिकन पुलाव का भी ऑर्डर किया हुआ है। एक डिश फुल मैंने चिकन पुलाव का ऑर्डर किया है, एक मैंने चिकन कढ़ाई का ऑर्डर किया है, और साथ में सलाद होगा, कोल्ड ड्रिंक है, रोटियां होंगी। तो बहुत मज़ा आएगा खाने का। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जैसे ही खाना आएगा मैं खाने का व्यू शूट करूँगा, और शूट करने के बाद मैं टेस्ट भी करूँगा। टेस्ट करके आपको मैं उसका स्टॉक भी चेक करवाऊँगा। बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि यहाँ पे आर्मी मैसेज में हमारे सिटी में इंडोर डाइनिंग बिल्कुल बंद है, और छोटी छोटी मैसों में तो आउटडोर डाइनिंग भी बंद है, बिल्कुल बंद है। जैसे मैंने आपको मैस का विज़िट करवाया कि मैस के मेन जो डाइनिंग वाला हॉल है वो बिल्कुल ऑफ है, वहाँ पे लाइट नहीं जल रही। तो मैंने रिक्वेस्ट की है, पता नहीं वो मुझे वहाँ पे व्यू शूट करने देते हैं या नहीं। तो मैंने उन्हें कहा है कि यार खाना जो है मैं वो आप डाइनिंग पे सर्व करें। तो उन्होंने कहा सर मैं इजाज़त लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो क्योंकि मैं सिर्फ परमिशन खाना खाने की और यहाँ पे शूट करने की मिली है, तो ये मुझे नहीं लगता कि अगर हमें परमिशन नहीं मिली तो हमें ये फिर यहीं पे खाना खाना पड़ेगा। तो मैंने रिक्वेस्ट की है। आई डोंट नो कि मैं वो मेरे को डाइनिंग पे खाना सर्व करते हैं कि नहीं। अगर डाइनिंग पे खाना सर्व नहीं करेंगे तो हम लोगों को यहीं बैठ के इसी रूम में खाना खाना पड़ेगा। तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट फिर दोबारा जब आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा मज़ीद जो है जो चीज़ें इसमें रह जाएंगी वो उसमें कवर करूँगा। तो इस वीडियो के साथ रहिएगा। जैसे खाना आता है मैं खाना शूट करूँगा और फिर उसको टेस्ट करके आपको बताऊँगा। उतनी देर में मैं आपको मेन हॉल की कोशिश करता हूँ, मेन हॉल की रिक्वेस्ट करता हूँ। मेन हॉल का व्यू दिखाने के लिए मुझे परमिशन मिल जाए तो मैं मेन हॉल आपको शूट करके दिखाऊँ। अगर नहीं दिखा सका तो उसके लिए सॉरी। ये मेरा चिकन पुलाव है, तो मैं इसके ऊपर रायता डालता हूँ। ये चिकन बहुत ही सॉफ्ट चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आउट क्लास यूनिक किस्म का ये बिरयानी पुलाव का टेस्ट, चिकन पुलाव का। चिकन इतना जूसी है कि चिकन को ऐसे जैसे यखनी में बनाया गया चावलों को, और चिकन की यखनी का टेस्ट चावलों में आ रहा है, और चावल बिल्कुल खिले हैं, जुड़े नहीं हैं। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये परफेक्ट डिश है। अगर इसको हम लोग खा रहे हैं तो खाने के बाद इसका यही है कि ये बिल्कुल परफेक्ट डिश बनी है, कोई कहीं कमी नहीं नज़र आ रही। बहुत मज़ेदार डिश है, और मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी है। तो अभी मैं पहले चावल खाऊंगा, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मेरी चिकन की जो कढ़ाई है वो भी आ गई है, वो मैं आपको बताता हूं। ये मेरी चिकन कढ़ाई है हमारी, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक चिकन कढ़ाई का। तो इसमें बिल्कुल बोनलेस पीसीज़ हैं, क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि बोनलेस पीसीज़ की चिकन कढ़ाई बनाइएगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बोनलेस पीसीज़ हैं।
तो ग्रेवी इसकी बहुत ही मज़ेदार किस्म की लग रही है मुझे। तो पहले मैं चावल खा लूँ, तो फिर मैं ये ग्रेवी को और ये सालन को खा के आपको टेस्ट करके बता दूँगा। वीडियो के साथ रहिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि खाना खाने के बाद अगर कुक अवेलेबल हुआ तो मैं कुक से इस चिकन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर पूछूंगा और आप लोगों से भी शेयर करूँगा। तो ये चावल मैंने खा लिए हैं, बहुत ही आउट क्लास चावल, बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार चावल थे। तो अभी मैं ये चिकन कढ़ाई, जो बोनलेस चिकन कढ़ाई है, ये मैं आपको इसका स्टफ़ चेक करवाता हूँ। मैं ये टेस्ट करूँगा। ये देखिए चिकन किस तरह से चिकन बिल्कुल जूसी और बिल्कुल नरम स्टफ़ है चिकन का, और एक एक ज़रा चिकन का, एक एक लेयर चिकन की जो है बिल्कुल वो पकी है और उसमें टेस्ट है मसाले का, ग्रेवी का। और ये ग्रेवी आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी है। तो मैं अब रोटी के साथ इसको खाता हूँ, मैं खा के टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये यहाँ की रोटी है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ यहाँ की रोटियों का। इस तरह से इनको कट लगे हुए हैं, यानी कि एक रोटी के 2-2 पीस किए हुए हैं। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत क्या लें कि रूटीन से और आपको सिटी से, रेस्टोरेंट से बिल्कुल हट के टेस्ट है। और ये शायद मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जब भी आदमी के किसी भी मेस में आप जाते हैं तो चिकन कढ़ाई हर जगह पर डिफरेंट स्टाइल की होगी, क्योंकि यहाँ के जो कुक हैं वो आउट स्टेशन के होते हैं, पाकिस्तान से मुख्तलिफ इलाकों से आए होते हैं। और जब भी वो यहाँ पे आते हैं और अपनी रेसिपी शेयर करते हैं अपने अपने इलाकों की, तो ये मैं कहता हूँ आउट क्लास इसकी ग्रेवी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। हमारी सारी जो हमारे में गेस्ट हैं, हमारी फैमिली को स्पेशली चिकन जो बोनलेस कढ़ाई है, इसकी ग्रेवी बहुत पसंद आई है। मैं कोशिश करूँगा जब जाते हुए अगर कुक मुझे अवेलेबल मिला तो मैं उससे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछूंगा और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत मज़े की वीडियो होगी। अगर आप इस डिश को चाहते हैं कि आप घर में प्रिपेयर करें तो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूंगा, तो आप उसको फॉलो करते हुए आई होप सो कि इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर प्रिपेयर कर सकेंगे, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने गेस्टों के लिए। तो मैं रोटी खाऊंगा। व्यूअर्स, खाना हमने खा लिया है। तो ये हमारे कुक हैं जिन्होंने आज माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का खाना बनाया, जिसमें चिकन पुलाव था और चिकन बोनलेस हांडी थी। तो मैं इनसे चिकन बोनलेस हांडी की रेसिपी ज़रा कहूँगा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। तो आपका नाम क्या पहले बताइएगा ज़रा? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब, किधर के हैं आप? मैं भावनगर का हूँ। बावल नगर के आप। तो ये जो आपने बोनलेस हांडी बनाई है, ये आपने बावल नगर स्टाइल से बनाई है या कहीं सीखी है आपने? ये बताएंगे ज़रा किस तरह से आपने बनाई है, इसमें क्या आपने तरीका बनाया है? और बहुत मज़ेदार थी इसकी ग्रेवी, बिल्कुल पता नहीं थी चल रही कि उसमें क्या चीज़ें आपने यूज़ की हैं, ये ज़रा शेयर कीजिएगा। मैंने ग्रेवी बनाई थी टमाटरों की। अच्छा, उबाल के टमाटर आपने बॉयल किए हैं पहले? हाँ, बॉयल किए और उसको ग्राइंडर कर लिया। उनको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैंने चिकन काटा है, चिकन छोटी बोटियाँ बनाई है। ठीक है। बनाकर उसके बाद वही ग्रेवी के बीच में चिकन डाला, ठीक है। नमक मिर्च हल्दी उसी में डाली है। ठीक है। लहसुन अदरक डाला है, ऑयल डाला है। ठीक है। डाल के ना उसको प्रेशर लगा दिया। कितनी देर के लिए प्रेशर लगाया? 1.5 मिनट बस प्रेशर लगाना है। अच्छा, सीटी बजने के बाद 1 मिनट प्रेशर लगाना है। ठीक है। उसके बाद उसको हटा देना है, 1-2-3 मिनट रखना है। उसके बाद उसकी सीटी निकाल लेनी ऊपर से। ठीक है। उतार के ने उसके बाद उसको कढ़ाई में डालना अपनी। अच्छा, ठीक है। डाल के उसको खुश्क करना है पानी को। हाँ, पानी को खुश्क करना है और बुनाई करना है। ठीक है। बुनाई करने के बाद फिर आपने उसमें दही डालनी है। अच्छा। दही डालने के बाद उसको हल्की आंच पे रखना है। ठीक है। दही का पानी खुश्क हो जाए फिर उसमें मिल्क क्रीम डालनी है आपने, चौथाई हिस्सा। अच्छा, ठीक है। यानी हाफ मिल्क क्रीम डाल देनी है 1 किलो में। 1 किलो चिकन में आपने दही कितना डाला है पहले ये बताइए? दही तकरीबन 300-350 ग्राम दही डाल देना है 1 किलो चिकन में। 1 किलो। ठीक है। और क्रीम डालनी है, जो पैकेट होता है वो तकरीबन 125 ml का होता है। 125 ml का होता है वो, तकरीबन हाफ डाल देना।
आप डाल देना आपने, आप यानी कि डाल के उसको फिर हल्का सा बुनाई करना है। ठीक है। बुनाई करने के बाद उसको हल्की आंच पे रखना है थोड़ा सा, कि थोड़ी सी ग्रेवी टाइप ऐसी हो जाए, गाढ़ी टाइप। ठीक है। और उसमें कढ़ाई मसाला डालना आपने, ठीक है। हाफ कढ़ाई मसाला डाल देना। ठीक है। साशे वाला या डब्बे वाला आधा डाल दें? डब्बे वाला हाफ कढ़ाई मसाला डाल के ठीक है। उसको दही में, जिस टाइम आप दही डालोगे ना उस वक्त आपने डालना है। ठीक है। हाफ कढ़ाई मसाला डाल के उसको बुनाई करके उसमें मिल्क क्रीम हाफ डाल के उसको ना हल्की आंच पे दमे पे रख देना। हाँ जिस टाइम 1-2 मिनट दमे पे रखेंगे बस। ठीक है। उसके बाद वो तैयार हो जाएगी। आपने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया? प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, इसमें आपने प्याज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरा मुझे ये बताइए, जो आपने चावल बनाए हैं माशाल्लाह बहुत आउट क्लास चावल थे। चिकन पुलाव जो आपने बनाया है, चिकन बिल्कुल नरम था, जूसी चिकन था। इवन डैड सारा चिकन आपने बोनलेस यूज़ किया, लेग वाली बोटियाँ आपने बिल्कुल यूज़ नहीं की। तो ये मुझे बताइएगा वो आपने किस तरह बनाया चिकन पुलाव? ये मैंने प्याज को वही ब्राउन किया, हल्का सा ब्राउन नहीं किया बल्कि थोड़ा सा वो फ्राई किया, बस फ्राई किया है। उसमें मैंने चिकन डाला, टमाटर डाले, नमक मिर्च डाला, गरम मसाला वगैरह डाल के, पुलाव मसाला डाल के ठीक है। उसको मैंने बुनाई किया। अच्छा। बुनाई करने के बाद उसमें मैंने यखनी डाल दी। अच्छा, यखनी डालने के बाद जितने चावल यखनी आपने चिकन की डाली है? चिकन की हमारे ठीक पास है। तैयार होती है, ठीक वो है। वाली डाल के ने उसके बाद हमने फिर उसमें चावल डाल दिए। तो जो चिकन की आप यखनी बना लेते हैं वो तो चिकन फिर आपका उसका टेस्ट नहीं रहता? नहीं वो चिकन नहीं, हमारे पास वैसे यखनी तैयार होती है। अच्छा, वैसे आपने अलग से यखनी रखी हुई है रेसिपीज़ के लिए। हाँ जी। ये हमारे दूसरे भाई हैं, इन्होंने बड़ी ग्रेट सर्विस दी है। भाई नाम क्या आपका? आसिफ भाई। आसिफ भाई किधर से बिलोंग करते हैं आप? ज़िला कसूर। अच्छा, ये आसिफ भाई हैं हमारे, इन्होंने बड़ी ग्रेट सर्विस दी है, आज हमें सर्व किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आसिफ भाई। तो रिजवान भाई, अच्छा बताइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा आगे पुलाव की तरफ। हाँ जी, पुलाव फिर मैंने है ना उसको ये पानी यखनी वगैरह डाल के ना उसको मैंने जितने चावल हैं उसके हिसाब से पानी डाला है। ठीक है। पानी डालने के बाद फिर मैंने उसको दमे पे रखा दिया चावलों। अच्छा, चावलों में से चमचा वगैरह कम सुपर कर्नल चावल यूज़ किया आपने, ठीक हो गया। वो फिर मैंने दमे पे लगा के। दम कितनी देर लगवाते हैं आप इसको? 10 से 12 मिनट बाद दम लगा। क्योंकि ये चावल आपके बड़े जूसी से ड्राई नहीं हुए, क्योंकि हम लोग घर में जब चावल के बनाते हैं तो डेलियाँ बन जाती हैं और वो चावल जूसी नहीं रहता। ये आपके चावल बड़े फ्रेश स्टफ के थे, बड़े जूसी रहे हैं। तो इस पर आपने प्याज कितना यूज़ किया है? प्याज मैंने 200 ग्राम प्याज किया है। अच्छा, आप तोल के मैश करके डालते हैं हर चीज़? ठीक हो गया। 200 ग्राम आपने प्याज फ्राई किया है? प्याज फ्राई किया और उसके बाद 200-250 ग्राम टमाटर डाले हैं 200-250 ग्राम। हाँ जी, ठीक होगा। और चावल कितने थे इसमें? चावल इसमें थे 3 पाव चावल। 3 पाव चावल थे, यानी कि 750 ग्राम। हाँ जी। और चिकन कितना था इसमें? चिकन तकरीबन आधा किलो चिकन। आधा किलो चिकन। इसमें आपने कोई और चीज़ तो नहीं यूज़ की? नहीं और नहीं, बस पुलाव मसाला है। ठीक है। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया आपकी रेसिपी का। सो व्यूअर्स, ये आपने देखा, ये रिजवान भाई थे हमारे। सो नाइस टू हिम कि इन्होंने जनाब बहुत आउट क्लास खाना हमें आज खिलाया और मैंने इनका इंटरव्यू भी शूट किया। इनसे मैंने आज की रेसिपी पूछी, चिकन पुलाव की भी और चिकन कढ़ाई की भी। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे और रिजवान भाई इजाज़त दीजिएगा। और मुझे इस वीडियो को आप अगर फॉलो करते हैं, इस रेसिपी को फॉलो करते हैं, अपने घर में प्रिपेयर करते हैं, तो बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी है। बहुत आउट क्लास जो है ये खाना था आज का। और मैं होप करता हूँ, विश करता हूँ कि अगर आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मुझे इस विश के साथ इजाज़त दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत मज़े की और बहुत यूनिक सी लेके आऊँ और इसी तरह मैं आपके लिए वर्किंग करता रहूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।